बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, हमारी रूहानी तालीम का ये सिलसिला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जारी है। आप तमाम अहबाब को इस सिलसिले में शिरकत की दावत भी देते हैं और आप सबसे इस बात की दरख्वास्त भी करते हैं कि आप अपने साथ अपने दूसरे अहबाब को, अपने दूसरे दोस्तों को और साथियों को भी इस सिलसिले से जोड़िए, ताकि कल्ब की बेदारी, रूह की बेदारी के साथ साथ आपके अंदर की जो मखलूक है, जो लताइफ़ हैं, उनकी बेदारी का अमल भी आसान बनाया जा सके। और वही मखलूक ही है जो आगे जाके सफ़र करेगी। इस जिस्म ने तो इस दुनिया में ख़त्म हो जाना है। जब मौत आनी है, हमने दफन हो जाना है, तो ये मिट्टी का जिस्म ये यहीं पे रह जाएगा। अब आगे जो हमारे लताइफ जाएंगे तो वही उनको अलग से एक जिस्म अता होगा, लेकिन वो जो हमारे लताइफ आगे जाएंगे, हमारा कल्ब आगे जाएगा तो क्या लेके जाएगा? वो अपने अंदर स्याही भर के जाता है या नूर भर के जाता है? हमारी रूह जब परवाज़ करेगी, ऊपर जाएगी, तो वहाँ जाके रूह क्या पेश करेगी? उसने वाक़अतन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पाल रखी है तो वही लेके जाएगी। अगर दुनिया की मोहब्बत पाल रखी है तो वो वहीं जाके लेके जाएगी, लेकिन वहाँ दुनिया का मामला तो है नहीं। और दुनिया की मोहब्बत पाल के वहाँ पहुँचे और वहाँ दुनिया का मामला भी कोई नहीं है, तो वो मोहब्बत किस काम की, वो काम किस काम का, और वो अमल किस काम का? जो ये वक्त मिला, जो ये मोहलत मिली, जो इस दुनिया में रहने का हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो इस मौके के हवाले से, इस वक्त के हवाले से जब सवाल होगा तो उस सवाल का क्या जवाब देंगे और क्या मामला रहेगा। लिहाजा हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की कुर्बत और उसके हबीब की कुर्बत के बग़ैर कोई चारा नहीं है। इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी का कोई महवर होना नहीं चाहिए। और इसी सिलसिले में हमें मुख्तलिफ़ दुआएं भी सिखाई जाती हैं ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल से अपनी कुर्बत बढ़ा सकें, अल्लाह के यहाँ कामयाबी और कामरानी का कोई हमारे लिए दरवाज़ा खुल सके, उसके लिए हम दुआएं मांगते हैं। लेकिन ये दुआएं हम सिर्फ वहाँ तक के लिए नहीं, इस दुनिया के मामलात के लिए भी दुआएं मांगते हैं, लेकिन दुआएं मांग मांग के हम थक जाते हैं, हमारी दुआएं काम तो नहीं करती। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती नहीं है। हम दुआएं मांगते हैं, बीमारी से दूरी नहीं होती, रिज़्क़ की कुशादगी नहीं होती, कारोबार में खुशहाली नहीं होती, अमन अमान का माहौल नहीं होता, बदअमनी का ख़ात्मा नहीं होता। तमाम तर मज़ालिम, तमाम तर जुल्म और जबर की जो दास्तानें रकम हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़ालिमों के ख़त्म होने और ज़ालिमों को ज़ेर करने और मज़लूमों की दादरसी करने के लिए जो दुआएं मांगते हैं, उन दुआओं का कोई असर हमें दिखाई नहीं देता, वो दुआएं हमारी कोई असर नहीं लाती। जब दुनिया के मामलात में हमारी दुआएं असर नहीं ला रही, तो आप अंदाज़ा करें वहाँ अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के हबीब के हुजूर, वहाँ कबूलियत के लिए हमारी दुआएं कितना काम करेंगी और कितना असर रखती होंगी, ये सोचने की बात है। लिहाजा आज हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारी दुआओं में जो अनवार और तजल्लियात और हमारी दुआओं से रिलेटेड जो बिजलियाँ जो वहाँ कनेक्ट होती हैं, जब कोई बिजली की तार किसी दूसरी तार से कनेक्ट होगी तो बल्ब जलेगा, तो पंखा चलेगा। इसी तरह ये भी वहाँ जब कनेक्ट होती हैं तो अपना काम होता है। और अगर ये कनेक्ट ना हो, सिर्फ स्पार्क होती रहें, तो फिर यह है कि वो तारें भी जल जाती हैं, वो कनेक्शन भी जल जाते हैं, वो बूस्टर भी जल जाते हैं, वो बोर्ड भी जल जाते हैं, और फिर नुकसान और ख़सारा अलग से। फिर नई तारें, नए बोर्ड, नए बूस्टर और नया ट्रांसफार्मर ढूंढते रहो, और फिर नए अंदाज से एक कनेक्शन की तैयारी करो।
پھر وہ بھی اگر اسپارک ہو جائے تو پھر وہ بھی جل جائے گا، وہ بھی دھماکہ کرے گا۔ ہماری دعائیں ہماری نیتوں سے میل نہیں کھاتی، ہماری دعائیں ہماری زندگی کے عمل کے ساتھ میل نہیں کھاتی، ہماری دعائیں ہماری سوچوں کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ جب ہمارے منہ سے نکلتا ہوا لفظ اپنی انرجی لے کے جب اندر جاتا ہے تو اندر کی انرجی اس کی اپوزٹ ہے، اس کی نیگیٹو انرجی، اس کی پازیٹیو اس کی نیگیٹو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اسپارک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالوں کی انرجی، ہمارے لفظوں کی انرجی آپس میں اسپارک ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی انرجی اور ہمارے لفظوں کی انرجی آپس میں اسپارک ہوتی ہے۔ اس لیے وہ دعاؤں کی انرجی جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی اور ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ لہذا اپنے دل کو بالکل اسی طرح ڈھالیے جو آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اپنے خیالوں کو اپنے الفاظ کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کے اعمال کو، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کو، بھائی چارے کا ماحول اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رواداری کا ماحول اور اپنی دنیا داری کے دوسرے ماحول میں اگر ہم اپنے الفاظ کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی جوڑتے ہیں تو دعاؤں کی کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ جڑ کے اوپر جا کے کام کرتی ہے اور وہ اثر لے کے آتی ہے۔ بس یہی چیز ہے اور اسی چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے دعاؤں کی بجلیاں کام تب کریں گی جب آپ کے اندر اس کی اپوزٹ کوئی چیز نہ ہو، وہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہوں، آپ کے خیال اور آپ کے الفاظ کنیکٹ ہوتے ہوں، آپ کے دل اور آپ کے الفاظ کنیکٹ ہوتے ہوں، آپ کے اعمال اور آپ کے الفاظ کنیکٹ ہوتے ہوں۔ جب یہ کنیکٹ ہوں گے تو وہ بجلیاں پیدا ہوں گی، وہ انرجی پیدا ہوگی، وہ انوار پیدا ہوں گے اور انہی انوار سے، انہی بجلیوں سے، انہی تجلیات سے وہ اوپر جا کے اپنا کنیکشن جوڑتی ہیں، اور جب اوپر کنیکشن جڑتا ہے تو وہ اثر لاتی ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں دعائیں، کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں اثر کرتی ہوئی دکھتی ہیں، اسی طرح وہ پھر باطنی معاملات میں اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربتوں کے معاملات میں وہ جنتوں اور دوزخوں سے بچنے کے لیے، جنتوں کو حاصل کرنے کی دعائیں بھی اسی طرح پھر کام کریں گی، اپنے رب اور اس کے حبیب اور اپنے حبیب سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارے دعاؤں کے الفاظ اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات آپس میں کنیکٹ ہونے چاہیے۔ جب کنیکٹ ہوں گے تب جا کے کام کریں گے۔